नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम फिर से हमारी जो क्लास है मिशन रेलवे के नाम से जो सीरीज चल रही है जनरल साइंस की उसको कंटिन्यू करने वाले हैं और आपके लिए मैं फिर से आज नए 15 न्यू क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मात्र 10 मिनट की क्लास होती है। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये 10 मिनट की क्लास है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इसके अंदर। अगर डेली हम ऐसे ही 8-10 मिनट डेली 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आप खुद रियलाइज करोगे जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाओगे, एग्ज़ाम हॉल में होगे, कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज हमारे लिए कारगर साबित हुई है। तो आज के क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है। तो बायोगैस तो आप सबको पता है कि जनरली हम क्या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कूड़ा होता है, कचरा होता है या फिर पशुओं का जो मलमूत्र होता है उसके द्वारा हम बायोगैस को तैयार करते हैं। तो इसका मुख्य घटक आप सबको पता होगा, एसिटिक एसिड, ऑक्सीजन, मेथिल एल्कोहल या मीथेन। तो आपको पता है बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है। क्या होता है, CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है ना, मीथेन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है। तो ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कल वाला क्वेश्चन क्या था कि अश्रु गैस में के अंदर कौन सी गैस होती है। आज थोड़ा उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है कि जब पुलिस होती है, कहीं प्रदर्शनकारी होते हैं, कोई प्रोटेस्ट चल रहा होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। और आप अभी न्यूज़ में रिसेंटली देख रहे होंगे किसान आंदोलन चल रहा है तो उसमें भी पुलिस द्वारा उसको कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। तो उसमें कौन सी गैस होती है, क्योंकि उससे कोई नुकसान नहीं होता है, बट जब उसका धुआं हमारी आंखों में जाता है ना तो आंखों में से आंसू निकलने लग जाता है, थोड़ी जलन सी महसूस होती है और हमें थोड़ी 5-10 मिनट के थोड़ा दिखना सा बंद हो जाता है, ऐसे धुंधला धुंधला हो जाता है। तो ये इसीलिए छोड़े जाते हैं। तो अब गैस की बात करें कौन सी है, क्लोरीन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लोरीन गैस का उपयोग हो जाता है किसमें, अश्रु गैस में या आंसू गैस के ओलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी एनर्जी होती है। मधुमेह रोगियों को आप जानते हो, जिसको हम बोलते हैं जो डायबिटीज या शुगर के रोगी जो होते हैं उनको हम मधुमेह के रोगी बोलते हैं। उनको स्वीटेक्स दिया जाता है कि उसमें कितनी एनर्जी होती है, 10 कैलोरी, 100 कैलोरी, 0 कैलोरी, 5 कैलोरी। तो स्वीटेक्स में आपको पता है 0 कैलोरी, 0 कैलोरी ही एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एस्बेस्टोस द्वारा फैला रोग क्या है। एस्बेस्टोस द्वारा फैला हुआ रोग कौन सा होता है, लकवा, अतिसार, पेचिस या वास्तफिति। तो एस्बेस्टोस द्वारा फैलने वाला रोग क्या है, वास्तफिति होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह औषधि कौन सी है जो दूस दूसरी चिंता को कम करने में या शांति प्रदान करने के लिए काम में होती है। उस औषधि का आपसे नाम पूछा गया जो आपकी चिंता को कम करे या आपको शांति दे, पीस या रिलैक्स दे या माइंड को फ्रेश करे। तो उसमें कौन सी औषधि को हम उपयोग में लेते हैं, मूत्रल, पीड़ाहरक, प्रशातक या इसमें से कोई नहीं। तो अगर शांति की बात हुई है तो इसमें किसके अंदर शांत शब्द आ रहा है, जो ऑप्शन के अंदर दिए है। तो प्रशांतक के अंदर शांत शब्द आ रहा है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह आप इसको याद रख सकते हो ट्रिक के थ्रू। हमें शांति चाहिए तो क्या लेंगे, प्रशांतक लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ऑप्शन, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अगर आपको याद हो तो हमारी सीरीज में दोबारा क्वेश्चन आ गया है। ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी, एल्फ्रेड नोबल ने, जॉन साल्क ने, मैकमिलन ने, ल्यूइस ब्रेल ने। तो ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी, ल्यूइस ब्रेल ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं, एलिशा परीक्षण द्वारा किसका निदान किया जाता है। जो एलिशा परीक्षण होता है उसके द्वारा हम कौन से रोग का उपयोग में लिया जाता है, कैंसर का, यक्ष्मा के कीटाणुओं का, पोलियो वायरस का या एड्स के प्रतिरक्षियों का। अगर एलिशा परीक्षण होता है तो
याद रखने का आपको तरीका बता देता हूँ। ए से क्या है एलिसा और ए से क्या होता है एड्स होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एड्स के प्रतिरक्षियों का परीक्षण के लिए कौन सा उपयोग किया जाता है? एलिसा परीक्षण उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या बोल रहा है? पार्किंसन रोग के इलाज को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पार्किंसन रोग के लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? क्वेश्चन हमारा ये है। तो फरीद मुराद को, एल रोबोट बी फालिन को, वाल्टर कोहेन को, अरविंद कार्लसन को। तो पार्किंसन रोग के लिए नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो अरविंद कार्लसन को मिला है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? भारत का बहुउद्देशीय दूर संचार उपग्रह इनसेट 2E कहाँ से छोड़ा गया था? भारत का जो सैटेलाइट है जिस ग्रह का इन्होंने नाम दिया स्पेसिफिक 2E को कहाँ से छोड़ा गया? आपको ये लग रहा होगा कि ये तो करंट का क्वेश्चन होगा, जनरल साइंस में कहाँ से आ गया, पर क्वेश्चन तो एक तरह से करंट का है बट पार्ट किसका है? साइंस का है ना। ग्रह जैसे हमारे सैटेलाइट है उनसे रिलेटेड है ना। तो ये कहाँ से छोड़ा गया था? थुम्बा, श्रीहरिकोटा, कोरू, बेकनूर से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोरू से ये छोड़ा गया था। कोरू से उपग्रह क्या नाम है? इनसेट 2E छोड़ा गया था कोरू से। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि कोरू भारत के कौन से राज्य के अंदर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस प्रभाव तो आप 9th और 10th क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिंपल सा भी आपको पता भी होगा, बट इसके अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसमें कौन सी पूछी है? वायुमंडलीय गैस पूछी है, नॉर्मल गैस नहीं पूछी है। वायुमंडलीय गैस पूछी तो आपको ध्यान रखना है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। तो इसके लिए पता है कौन सी गैस होगी वायुमंडलीय गैस? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर गैस की बात होती तो ओजोन होता, वायुमंडलीय गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त होती है? विषाक्त का मतलब है जहरीली होती है या सबसे खतरनाक होती है, जो मतलब जिसके अंदर विष होता है, जहरीली होती है। क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे विषाक्त गैस इनमें इन चारों में से कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो कि हमारे शरीर में जाएगी हमारे सांस के साथ, तो हमारा हीमोग्लोबिन है या हमारा रक्त है उसके अंदर मिक्स हो जाएगी और उसको काम करने से रोकेगी, उसमें ऑक्सीजन की कमी कर देगी, जिससे हमारा दम घुटना स्टार्ट हो जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन सही नहीं होता है, जैसे हम दम घुटने की वजह से हमारी डेथ हो जाती है। तभी तो बोलते हैं रात के टाइम पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। उस टाइम क्या कार्बन मोनोऑक्साइड भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों क्या होती है? भारी हो जाती है और वहाँ भारी होने के कारण वो हमारी श्वसन क्रिया से अंदर चल जाती है, जिससे हमें नुकसान होता है। और दूसरा आपने ये भी सुना होगा, रात को सर्दियों में सोते टाइम जो अंगीठी होती है जो हम जलाते हैं लकड़ी की, जिसमें दूसरे धुआं निकलता है, उसको भी रात को जला के नहीं सोना चाहिए, रूम बंद करके नहीं रखना चाहिए या हीटर को चला के रूम के अंदर नहीं रखना चाहिए। ये सब किसके कारण होता है कि आपने न्यूज़ में भी सुनते होंगे। तो ये कि डेथ हो गई, हीटर चल रहा था रात को या अंगीठी जल रही थी रूम में रात को सर्दियों में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करती हैं, जो कि हमें पता नहीं चलता बट धीरे धीरे श्वसन से हमारे अंदर जाती है और हमारे लिए काफ़ी डेंजरस ये साबित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? ओजोन परत का अवक्षय मुख्यतः किस कारण के हो रहा है? जो ओजोन परत है हमारी वायुमंडल के अंदर, उसका मुख्य क्षति हो रही है, वो कमजोर हो रही है, वो किसके कारण हो रही है? जिससे काफ़ी तरह के रोग निकल रहे हैं, डायरेक्ट सूर्य किरणें आ रही है, बट वो हमारे लिए एक जीवन रक्षक के लिए काम कर रही है। ओजोन परत जब वायुमंडल में है तो वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। अगर वो डायरेक्ट सीधी आएगी हमारे और सूर्य की डायरेक्ट किरणें पृथ्वी पर या दूसरी किरणें, तो उससे क्या है काफ़ी तरह के रोग जनरेट होते हैं, चर्म से रोग हो गए या कैंसर जैसे रोग हो गए बहुत तरह के। तो वो कमज़ोर हो रही है आजकल ओजोन परत। उसको कमज़ोर होने का क्या कारण है? कौन सी गैस उसको प्रभावित कर रहे हैं? विमान के ईंधन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ज्वालामुखीय उद्देशन या रेडियोधर्मिक किरणें। तो
ऑप्शन इसका बी क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। जैसे पोल्यूशन निकल रहा है वो तो उसको नुकसान कर ही कर रहा है, पर सबसे ज्यादा डेंजर उसको नुकसान पहुंचाने वाली क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वो सबसे ज्यादा उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य से नुकसानदेह गैस जिसको वायु प्रदूषण होता है निम्नलिखित में कौन सी है। आपको पता है कि जो ऑटो वाहन होते हैं हमारे, ऑटोमोबाइल्स हो गए या जो वाहन हो गए जैसे कार, बस, ट्रक, जो भी व्हीकल है, उनसे निकलने वाली जो गैस है, जो धुआं है, वो वायु को दूषित तो कर रहा है, पर्यावरण को भी दूषित करता है और हमारे लिए भी काफ़ी हार्मफुल होने वाला होता है, हमारे लिए भी काफ़ी खतरनाक साबित हो रहा है। उनमें से सबसे खतरनाक कौन सी जो गैस निकलती है वो होती है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको पता है उनमें से क्या निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो काफी हार्मफुल होती है और प्रदूषित करती है पर्यावरण को। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और आज का ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन पौधा ग्रह प्रभाव पर ज्यादा असर डालता है। पौधा ग्रह प्रभाव जानते होंगे ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं जिसे हम, या इसी को पूछा जाता है पौधा ग्रह प्रभाव ज्यादा असर कौन डालता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प या ओजोन। तो पौधा ग्रह प्रभाव से ज्यादा असर कौन डालता है, जल वाष्प डालता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर किस में प्रयोग किया जाता है। जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर क्या उपयोग किया जाता है, कवकनाशी के रूप में, कृंतकनाशी के रूप में, गंधनहारक के रूप में और शाकनाशी के रूप में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जिंक फॉस्फाइड का आमतौर पर कहाँ उपयोग होता है, कृंतकनाशी के रूप में उपयोग होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये हमारे आज के न्यू 15 क्वेश्चन थे। मिशन रेलवे की जो सीरीज चल रही है जनरल साइंस के, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। और मिलते हैं कल एक नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ, नई जोश और ऊर्जा के साथ। तो जुड़े रहें मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।